खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस, दस हाउ जिणिताणम सब सत्तू जिणामहम आश्रय। हमारी दुनिया में जय और पराजय की बात भी होती है। चुनाव होता है, वोटिंग होती है, फिर वो गणना होती है, तो जय पराजय की बात सामने आती है। और मूल परिणाम आने से पहले ही एग्जिट पोल के रूप में पहले ही अनुमान लोग अपना लगाने लग जाते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये मन में मेरे आता है कि एग्जिट पोल बीच पहले क्यों करते हैं? जो होना सो सामने आने वाला है ही अब तो कुछ दिनों के बाद में, तो पहले से क्यों इतना दिमाग लगाएं कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी। अब तो वोटिंग तो हो ही चुकी है, अब तो परिणाम संभवतः आने वाले ही हैं। और परिणाम आए नहीं, पहले ही नहीं, हम तो जीतेंगे ही, हम तो जीतेंगे, क्या पता है। अब तो वोटिंग हो चुकी है, अब तो है वो परिणाम सामने आने वाले संभावित हैं। अब क्यों ज़्यादा बोलो हम जीतेंगे वो हारेंगे, होगा सो सामने आ सकेगा। तो यह जय पराजय, जय पराजय चुनाव में वो पेटियों से जय पराजय सामने आती है, वो वोटिंग के गणना से सामने आती है। कहा गया कि एक जमाने में राजतंत्र था तो राजा पेट से आता था, यानी माँ के पेट से आता था। अब राजा पेटी से आता है। वोटिंग कौन जीता है, पेटी से राजा निकलता है, कौन मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो खैर जय पराजय चुनाव में भी होती है। और कहीं कोई संघर्ष हो जाए तो वहाँ भी जय पराजय की बात हो सकती है। एक जय की बात अध्यात्म के क्षेत्र में भी आती है कि जीतो, कि किसको जीतो? अपनी चेतना को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने आप को जीतो। यह जीतने की बात है, तो जीतने के लिए शक्ति भी चाहिए और पुरुषार्थ पराक्रम भी जीतने के लिए, विजय के लिए अपेक्षित होता है। और पुरुषार्थ भी सही तरीके से हो, सही दिशा में हो, तो परिणाम ज़्यादा अच्छा आने की संभावना बन सकती है। गांव में कुआं नहीं था, तो कई गांव के युवक मिले कि भी अपने पानी की समस्या है तो कोई कुआं होना चाहिए। ठीक है, एक योजना बनाई, कई व्यक्तियों को ठेका दिया, साथ आप प्रयास करो गांव में कुआं हो जाए तो पानी, तो दो को ठेका दिया भी, एक तुम भी करो तुम भी करो, कुआं हो जाए। एक आदमी था, कुआं खोदना है तो कि खोदना पड़ेगा, अच्छा खोदूंगा। थोड़ा मान लो कोई कम चिंतन वाला जो भी था, उसने 5-6 फुट खोदा कि पानी तो आया ही नहीं। दूसरा गड्ढा खोदो, फिर 5-6 फुट खोदा, पानी आया ही नहीं, फिर तीसरा खोदा, 15-20 गड्ढे बना दिए, 5 फुट के 6 फुट के गड्ढे, पानी आया ही नहीं। ऐसा मैं तो थक गया, इतने गड्ढे खोदिए, पानी आया ही नहीं है। दूसरा जो था वो उसने तरीके से एक ही जगह खूब गहरा खोदा तो पानी आ गया। तो खुदाई तो दोनों ने की, दोनों ने ही परिश्रम किया, पर एक का परिश्रम ठीक तरह का नहीं था,
अनेक जगह छोटे छोटे गड्ढे खोदने से पानी नहीं निकलता है, एक ही जगह ज़्यादा गहरा खोदेंगे तो पानी आ सकता है। तो पुरुषार्थ हमारा कैसा है, सही तरीके से सही जगह पर पुरुषार्थ है तो वो पानी या निष्पत्ति आ सकती है। हमें जीवन में भी कि पुरुषार्थ सही जगह पर, निशाना सही जगह पर वो हो, सही जगह बाण जाएगा तो काम होगा। यानी हिंसा की कोई अनुमोदना नहीं है, सही जगह पर सही तरीके से पुरुषार्थ होगा, सही समय पर होगा तो वो अच्छा परिणाम आ सकता है। तो वो जगह कौन सी कि जहाँ पुरुषार्थ करें या जहाँ बाण फेंके वो ठीक है या नहीं। वो एक जीप वाला जा रहा था, एक ही आदमी था ड्राइवर जीप का, थोड़ा वो मिट्टी का रास्ता भी था, जीप चल रही थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई। अब जीप का चलना मुश्किल हो गया, वो ज़्यादा उसने प्रयास किया था, आखिर वो जीप का यंत्र खराब हो गया। अब जीप चलनी बिल्कुल ही बंद हो गई, खराब हो गई। तो सोचा भी जंगल का मामला क्षेत्र रह गया, और अब कोई ज़्यादा बस्ती भी नहीं है, अब कैसे क्या होगा, जीप तो खराब हो गई है। अकेला आदमी था ड्राइवर, तो जीप को छोड़कर वो 1-2 किलोमीटर दूर इधर उधर गया, कहीं कोई बस्ती हो तो कोई बात करें, कोई आदमी हो तो 2-2.5 किलोमीटर बाद कोई छोटा सा गांव आया। वहाँ मुखिया लोगों से मिला, साहब की जीप खराब हो गई है, कोई आपके गांव में कोई मिस्त्री हो तो मुझे बताओ, खराब हो गई है जीप। तो कहा सा एक आदमी हमारे अभी सीख कर आया, टेक्नीशियन, अच्छा ट्रेनिंग लेकर आया है, सब मुझे मिलाओ उससे। उसको बुलाया। वो ड्राइवर बोला, साहब तुम जानते हो ना मेरी जीप खराब है, ठीक कर सकते हो क्या? हाँ साहब मैं अभी ट्रेनिंग लेकर आया ही हूँ 2-4 दिन पहले, तो मैं कर दूंगा ठीक। आओ भैया, वो 2-2.5 किलोमीटर दूर है, वो हाँ चलता हूँ। साइकिल लेकर के वो चला, दोनों ही साइकिल पर बैठ गए। उसने, मिस्त्री ने अपना झोला और थोड़ा वो जो भी इंस्ट्रूमेंट सब लेकर के आया। सा ये मेरी जीप है। तो वो ड्राइवर बोला, सा क्या लोगे तुम, ठीक करोगे तो पारिश्रमिक क्या लोगे? तो वो मिस्त्री बोला, सा मैं तो 100 रुपया लिया करता हूँ, ऐसे एक काम करता हूँ तो 100 रुपया लिया कर। ठीक है 100 रुपया दे दूंगा मैं, ठीक करो मिथ्या करो। तो वो मिस्त्री वो जीप के यंत्र को उसने ध्यान से देखा, बात समझ में आ गई, क्योंकि मूल निदान ठीक होना चाहिए। निदान ठीक होने के बाद तो कार्य करने की जरूरत है। अब रोगी है तो बीमारी पकड़ में आनी चाहिए, पकड़ में आ गई डॉक्टर के, अब तो इलाज करना है। पकड़ में ही नहीं आई तब तक अंधेरे में बाटा फेंकने से कितना क्या लाभ हो। इसीलिए ये एक्सरे कराओ, सोनोग्राफी कराओ, MRI कराओ, CT स्कैन, कितने की जांच ठीक हो जाए कि बीमारी है क्या, तकलीफ है क्या, वो पता चल जाए, फिर इलाज की बात है। तो चिकित्सा जगत में ये निदान के लिए कितना प्रयास हो। तो यहाँ भी निदान की बात भी, जीप में खराबी है कहाँ, वो पकड़ में आ जाएगी, फिर तो उसको ठीक करने की बात रहेगी। तो अच्छा वो ट्रेनिंग ली हुई थी वास्तव में। उस मिस्त्री ने देखा कि बात पकड़ में आ गई, यहाँ खराबी है। झोले में से उसने छोटी सी हथौड़ी निकाली, वो ठीक जगह पर एक हथौड़ी का ये चोट की, जीप स्टार्ट हो गई, एकदम ठीक हो गई। तो वो ड्राइवर ने कहा भी ठीक तो कर दी इसने, मेरा काम तो हो गया। अब थोड़ा दोरे मन से जेब में से 100 रुपये का नोट निकाला और कहा, लो भैया 100 रुपये दे दिए। फिर कहा, भैया हम तो एक ही प्रकार के लोग हैं, तुम मिस्त्री हो, मैं ड्राइवर हूँ, एक ही प्रकार के से लोग हैं, इसलिए कहूँगा कि भैया तुमने ठग लिया मुझको, तुमने ठग लिया। कि भैया ठगा क्यों? मैं तो पहले ही, तुमने पूछा और मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं तो एक काम के 100 रुपये लिया करता हूँ, तुमने खुद नहीं दिए हैं, ठगने की इसमें क्या बात?
तो देखो भैया, ठगने की बात ऐसे है ना, तुमने क्या किया, हथौड़ी से 1-2 सेकंड की बस एक चोट मानो की है, 100 रुपये ले लिए, यह कोई बात है क्या? इतनी से काम के 100 रुपये लेते हो? तो वो मिस्त्री बोला, भैया एक हथौड़ी की चोट लगाई, इसके 100 रुपये नहीं लिए हैं, इसका तो 1 ही रुपया लिया है, चोट लगाने का तो 1 ही रुपया लिया है। तो भैया 99 किस बात के? कि चोट कहाँ करना, इस ज्ञान के 99 रुपये लिए। तो चोट करना भी एक बात है, पर चोट कहाँ करना यह ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो जय पराजय कि चोट कहाँ करने से काम होगा। इसलिए आत्मा और अध्यात्म के क्षेत्र में भी बात है कि चोट कहाँ करना। हमारे संत लोग भी हैं, साध्वी जी भी हैं, कि चोट कई जगह करनी पड़ सकती है, मोहनीय कर्म पर चोट करें, ज़्यादा कसाय पर चोट करें कि राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ये सब दूर हो जाएंगे तो हमारी जय हो जाएगी। ये रहेंगे तो जय नहीं होगी। वो कुएं की बात मैंने बताई, तो एक गांव में वो कोई कुआं खोदा गया और पानी भी निकल गया था। तो वो गांव के सरपंच और पंच से कई लोग मिले कि साहब कुआं खुदा है तो इसका लोकार्पण का प्रोग्राम करेंगे। आजकल वो पुस्तकों का भी लोकार्पण होता है और हॉस्पिटल का भी वो लोकार्पण, ऐसे कई लोकार्पण के प्रोग्राम होते हैं। हम तो गांव में अपने पानी की समस्या का समाधान हुआ है तो कुएं का भी गांव के लोगों को बुला के, कोई अतिथियों को बुला कर लोकार्पण का प्रोग्राम करेंगे। अच्छी बात है, प्रोग्राम करें। दिनांक तय कर ली भी, संडे का दिन चाहिए, आज भी संडे ही है, रविवार है, तो लोग ज़्यादा आ सकेंगे। कहा ठीक है, तो वो किसके द्वारा कराएं, वो उद्घाटन की रस्म अदा कौन करेगा? तो भी कोई राजनेता, कोई मंत्री, कोई या तो वो आए, वो करें उद्घाटन। तो कभी ठीक है, मंत्री जी भी कर सकते हैं, अच्छी बात यह, पर कोई साधु महात्मा आए तो और ज़्यादा बढ़िया। साधु महात्मा का सानिध्य मिले तो एक धर्म की बात भी मिलेगी सुनने को। कहा ठीक है, अपने 5 कोस दूर पर एक आश्रम है सन्यासियों का, उनमें से किसी को कोई आ जाए तो चेष्टा करें। कभी 2 आदमी जाएं, जो उस आश्रम के मुखिया हैं बाबा जी, उनको बताए दिया तो खुद आए तो बहुत ही बढ़िया, वरना अपने चेलों को भेज दें। तो 2 जो गांव के कार्यकर्ता शाम के समय गए, वो बाबा जी से मिले कि महाराज हमारे गांव में कुएं का उद्घाटन है, आप पधारो, प्रवचन करो। वहाँ प्रवचन रात का मंगल वाणी का होगा, उसी से हमारा तो वो लोकार्पण हो जाएगा। थोड़ा बहुत हम लोग अपनी रस्म अदा कर देंगे, किसी का सम्मान करना वो सब काम कर देंगे, आपका प्रवचन हो जाए, यह मंगलवाणी हो जाए। बाबा जी बोले भाई थोड़े दूसरे काम तो हैं मेरे। तो बाबा जी देख लो, हो सके तो, बहुत दूर तो नहीं है, 5-6 कोस ही है, तो हमें प्रवचन का गांव के लोगों को भी लाभ मिले। कहा ठीक है, देख लेता हूँ, रविवार का दिन आ जाऊँगा। ठीक है, तो रविवार के दिन वो प्रोग्राम का टाइम था 10 बजे का। 10 बजे से पहले पहले ही बाबा जी पहुँच गए। वहाँ बाबा जी के लिए पट्टा वो सब लगाया हुआ था, बाबा जी पट्टे पर बैठे। 2 मिनट ही बीते तो बाबा जी ने कहा रे यहाँ तो थोड़ा बैठ पाना मुश्किल हो रहा है, बदबू आ रही है, बहुत दुर्गंध सी आ रही है, यहाँ कैसे प्रोग्राम होगा, जनता भी कैसे बैठ पाएगी, इतनी बदबू आ रही है। कार्यकर्ता बोले बाबा जी हमें भी ये समस्या लग रही है, हाँ आधा घंटा से हम लोग यहीं खड़े हैं, वो बदबू आ रही है, पर कहाँ से बदबू, क्या वो पता नहीं चल पा रहा है, कहाँ से बदबू आ रही है। खोज की पर पता नहीं चला, बदबू तो भयंकर आ रही है। हमें भी लगता है कि कैसे प्रोग्राम होगा ये आज का। तो बाबा जी ने कहा ठहरो मैं देखता हूँ। वो कुआं पास में ही था, तो बाबा जी खड़े हुए कुएं के भीतर झांका, तो 2 कुत्ते मरे हुए उसके अंदर पड़े थे।
तो रात में अंधेरे में 2 कुत्ते लड़ते लड़ते आए और उसमें गिर गए, मर गए, उनके शरीर से वो सड़ान आ रही थी। कहा देखो कार्य करता हूँ, सड़ान का कारण यह है, दोनों कुत्ते मरे पड़े हैं ना, इनसे बदबू आ रही है, ऐसा लगता है। अब तो कार्यकर्ता लगे, उसको कुत्तों को निकलवाया यार, दूर कहीं उनको स्थापित करा दिया। अब फिर कुछ फूल वगैरह वहाँ बिखेर दिए, कुछ अगरबत्तियाँ कर दी, तो अब बदबू की समस्या समाहित हो गई, ठीक हो गया क्रम। अब वो फिर बाबा जी और तो कई कार्यकर्ता बोले, और वो जो भी उनको सम्मान करना था वो सब काम किया। फिर बाबा जी का प्रवचन हुआ। बाबा जी बड़े आध्यात्मिक साधक थे, शास्त्रों के जानकार थे, अच्छे अपनी साधना में रहने वाले थे। तो बाबा जी ने कहा भी देखो, राग और द्वेष ये 2 शत्रु हमारे हैं। बाबा जी ने कहा अभी का ताज़ा उदाहरण है, ये 2 कुत्ते कुएं में मरे पड़े थे, कितनी बदबू आ रही थी, अब उनको निकलवा दिया गया, दूर कर दिया, अब बदबू का आना बंद हो गया। तो हमारे भीतर में जो एक तरह का चेतना का कुआं है, इसमें ये राग द्वेष का या काम क्रोध, ये इनको कुत्ते मान लो, मरे हुए कुत्ते, ये भीतर में ज़्यादा रहते हैं तो दुख की बदबू आती है, ये निकल जाते हैं फिर बदबू नहीं आएगी। तो आदमी को जीवन में काम क्रोध या राग द्वेष, इनको कम करने का, इनसे जितना हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ऐसी बातें मिलती है। जैन शास्त्रों में देख लें, रागो य दोषो बीयकम में बीयम, राग द्वेष कर्म के बीज हैं। और भी ग्रंथों में देख लें, धर्म के ग्रंथों में ऐसी अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं। तो हमारी चेतना को विजय मिले, जय मिले, उसके लिए राग द्वेष काम क्रोध इन पर कंट्रोल करना वो अपेक्षित है। हमारे अनंत जन्मों के संस्कार हैं, अनंत जन्मों से हमारी चेतना में ये राग द्वेष के संस्कार हैं, क्योंकि पुनर्जन्म का सिद्धांत है। एक आदमी यहाँ आज हम हैं तो पहले भी कहीं थे, हमारी आत्मा पहले भी कहीं थी। 84 लाख जीव योनियाँ बताई गई हैं, पशु पक्षी देव नरक मनुष्य, कितने कितने ये जीव जंतु हैं। तो इस जन्म से पहले भी हमारी आत्मा कहीं थी। 5-7 जन्म नहीं, अनंत जन्म हम सब ने ले लिए हैं आज तक। अनादिकाल से आत्मा जन्म मरण कर रही है। अब यह मानव जीवन मिला है, यह एक तरह से वो द्वार बन सकता है, मुक्ति का द्वार बन सकता है। इस मनुष्य जीवन में वो तपस्या साधना आराधना करे तो भव पार हो सकता है आदमी, हमेशा के लिए जन्म मरण से छुटकारा मिल सकता है। तो इस मानव जीवन को पापों में गंवाना नहीं चाहिए। एक बार तो हमें मिला, अभी तो मिला हुआ है, इसको खो दिया, वापिस कब मिले क्या पता। तो अभी तो मिला हुआ है, तो मिला हुआ है, इसका लाभ उठाना चाहिए। लाभ कैसे उठाएं? एक तो पापों से, आप लोग गृहस्थ हैं, ठीक है, साधु महात्मा की अलग बात है, आप लोग तो गृहवासी हैं, तो संसार के काम भी चलते हैं। गृहवासी रहते हुए भी कितना पापों से बचा जा सके। जैसे अब आदमी बेईमानी से बचे, भी किसी के साथ धोखा नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, तो एक पाप से बचने की बात है। अहिंसा के रास्ते पर चलना, बिना मतलब हमारी ओर से किसी को भी तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। एक कुत्ता है, एक कबूतर है, कोई भी जीव जंतु है, शांति से कोई बैठा है तो बिना मतलब किसी को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। कबूतर चुग्गा खा रहा है, उसको बीच में जाएंगे, वो उड़ेगा बेचारा, तो चुग्गा खाने से रह गया, उस अंतराय पड़ेगी, डरेगा, फड़फड़ करे। तो अभी किसी जंतु को हमारी ओर से व्यर्थ तकलीफ न पड़े, तो ये अहिंसा के रास्ते पर चलें और संयम रखें।
या शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों से बच के रहें। और बाकी जितना टाइम मिले धर्म की साधना, जप एक, स्वाध्याय एक, मेडिटेशन, योग, ध्यान, अध्यात्म की साधना करें, तो हमारा ये मनुष्य जीवन है वो सार्थक बन सकता है। तो अपने आप को जीतने के लिए मोहनीय कर्म को निशाना बनाएं और राग द्वेष काम क्रोध को पतला या क्षीण करने का प्रयास करें। गृहस्थ लोग भी ईमानदारी, अहिंसा, संयम और धर्म ध्यान की आराधना साधना करें, पापों से बचें, तो वो मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, कभी आत्म विजय भी प्राप्त हो सकती है।